नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उपेंद्र सिंह राणा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौबार में चाय की छुई, यानी कि चाय पर चर्चा। और आज हम नेटवर्क 10 की टीम जो है चाय पर चर्चा के लिए पहुंची है बागेश्वर विधानसभा, जो कि चंदन रामदास जहां से विधायक हैं, 3 बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं। जानेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर इन 5 सालों में विधायक ने कितना काम किया, क्या क्या विकास कार्य इन 5 सालों में हुआ, उत्तराखंड सरकार ने इन 5 सालों में उत्तराखंड के लिए क्या क्या विकास किए, और धामी पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कितना विकास जो है क्षेत्र में किया है और क्या क्या विकास आगे होने वाले हैं। क्योंकि अगर विधायक की बात की जाए तो 3 बार के यहाँ पर विधायक रह चुके हैं और इन 3 सालों में 3 बार के विधायक रहते हुए क्या क्या विकास कार्य क्षेत्र में किए गए हैं, तमाम हम लोगों से जुड़ेंगे, उनसे राय जानेंगे। भाई साहब, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या विकास, क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास देख रहे हैं सरकार का? 5 सालों में बहुत सारा विकास उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। भारतमाला योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जो हमारा हाईवे बने हैं, हमारे सड़कों का जाल पूरे उत्तराखंड प्रदेश में फैला हुआ है। हमारे बेरोजगारों के लिए बिना ब्याज के ऋण की योजनाएं यहाँ पर चली हैं, होम स्टे की तमाम योजनाएं चली हैं, और यहाँ तक कि हमारे छात्रों को ऑनलाइन सुविधा देने के लिए टैबलेट तक का वितरण किया गया। बहुत सारे काम यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किए। काफी सारे कार्य जो हैं वो किए गए हैं। कई लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे अगर बातचीत करने की बात की जाए, यहाँ पर काम की बात की जाए, 5 सालों से विधायक ने किस तरीके से विकास कार्य किए हैं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके रहते हुए कितना विकास कार्य जो है वो हो रहे हैं? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक चंदन रामदास जी का है विकास कार्यों का, तो उन्होंने लगभग हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहले जो है हमारे 20% भी हमारी सड़कें नहीं थी। आज हमारे हर कोई भी गांव ऐसा छूटा नहीं है जहां सड़कों का जाल नहीं है, कोई भी गांव नहीं है जहां सड़कें नहीं है। सड़कों का तो जाल ही बिछा रखा है, बाकी सारे विकास कार्य विधायक जी ने कर रखे हैं। बाकी मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने विकास कार्यों की बिल्कुल विकास कार्य कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और चाहे वो किसान किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे वैक्सीनेशन के क्षेत्र में हो, या कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है जिनमें उन्होंने काम नहीं कर रखा। भाई साहब, क्या लगता है कि 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? क्या लगता है विकास हुआ है इन 5 सालों में? क्योंकि सरकार कहती है कि हमने जो है कई सारे कार्य किए हैं ऐसे 5 सालों में। क्या लगता है क्या विकास हुआ है? और 2022 में क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं? चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में वही बनेंगे हमारे मोदी जी। पुष्कर सिंह धामी जी को कैसे देख रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी जी तो कौशानी में अभी आया ही नहीं, हम कैसे देखते हैं उसको। हमें तो सबसे बड़े विधायक साहब यही और यही। मुख्यमंत्री जी कैसे काम कर रहे हैं आपके यहाँ? हमारे वहाँ कोई काम नहीं करे कौशानी में। मुख्यमंत्री, मैं आपको रील बताऊँ, जो भी मुख्यमंत्री बना यहाँ आज तक किसने कोई काम नहीं किया। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है 5 सालों में क्या लगता है कितना विकास जो है वो क्षेत्र में हुआ है? क्या लगता है आपको? काफी विकास हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताता हूं। क्योंकि जो हमारे पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री है, युवा सोच है, उनको मात्र 5 महीने मिले हैं। इन 5 महीनों के अंदर उन्होंने 5 साल का कार्य करा है। जैसे कि आज हमारे किसान, मजदूर, गरीब बच्चों के हाथ में टैबलेट देने का काम किया है। और कोरोना काल में अगर किसी के घर के कोई कमाऊ व्यक्ति उस कोरोना महामारी में गुजर गया तो उनके बच्चों की पेंशन लगाने का कार्य किया है। हर घर जल, हर घर नल, निःशुल्क में 1 करोड़ गैस कनेक्शन अभी लोगों को वितरण किए गए हैं। और पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से लोगों को निःशुल्क में अनाज वितरण किया जा रहा है। और किसान सम्मान योजना है। स्वास्थ्य के विषय में देख लीजिए तो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है। और कोई भी ऐसा आज हर घर में बिजली है, हर गांव, हर तोक में सड़क है, हर घर में नल है। कई से कई मतलब विकास कार्य जिसे कहते हैं चौमुखी विकास हुआ है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। और हम पुनः फिर चाहेंगे 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।
बिल्कुल 2022 में चाहते हैं कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बने। एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि सरकार होम स्टे को लेकर जो है वो काफी बातें करती आई है और लगातार ये कहती थी कि होम स्टे से जो है वो रोजगार मिलेगा। मेरे सामने अगर ये तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये होम स्टे जो है ये बनाया गया है क्योंकि सरकार ने कहा था कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, स्वरोजगार को अगर जोड़ना है तो होम स्टे जो है हर एक विधानसभा हर एक क्षेत्र में जो है होम स्टे बनाए जाएंगे। जो पर्यटक स्थल है वहां पर जो है वो लोगों को होम स्टे के जरिए जो है वो रोजगार मिलेगा। हमारे साथ ही भाई साहब है जिनका ये होम स्टे भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या लगता है होम स्टे जिस प्रकार की योजना सरकार चला रही है कितना फायदा आपको लग रहा है इससे? ये काफ़ी अच्छा फायदा इसमें लग रहा है क्योंकि हम इससे पहले बाहर जॉब करते थे और सरकारों ने जो ये योजना कर रखी है ये हमारे पहाड़ के लिए बहुत सबसे नंबर 1 की योजना मैं इसको मानूंगा क्योंकि हम लोग बेरोजगार थे, हम लोग काम कर नहीं सकते थे और हमारे पास यहाँ ऐसा कोई विकल्प था नहीं। तो होम स्टे के जरिए हमने लोकल जो हमारा यहाँ का जो हमारा जिस कल्चर में हमारे मकान बनते हैं, जिस कल्चर से हम हमारे लोग टूरिस्ट आते हैं, हम उनको घर का खाना वगैरह हम जो यहाँ पर उनको उपलब्ध कराते हैं। इसमें आज अभी में हम लोग 3 लोग जुड़े हैं तो हमें बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन ये है जो हमारी सरकार ने जो योजना लागू की है ये गांव स्तर तक हर जगह पहुंचे और हर इंसान को इसका फायदा उठाना चाहिए कि हमारे क्योंकि लोग आए उत्तराखंड में और हमारे कल्चर को जाने और उसी जिस हिसाब से पहले से हमारे घर बने होते थे और उसी तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया है और इससे बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। क्या लगता है कितने पर्यटक यहाँ पर घूमने, क्योंकि कोसानी यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र है, काफी दूर दूर से यहाँ पर, तो क्या लगता है कितना फायदा, कितने पर्यटक यहाँ पर रोज के आते हैं? यहाँ पर अभी कुछ कोरोना काल से थोड़ी सी दिक्कतें तो हुई हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। लोग हमारे डायरेक्ट हमारे नेट से हमसे फ़ोन से बात करते हैं और हमारे होम स्टे में आने के लिए बहुत अच्छे हैं और जो लोग एक बार आते हैं तो नेक्स्ट बार यहाँ हमेशा आने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये काफी बड़ी योजना जो है वो सरकार की ओर से चलाई जा रही है होम स्टे की। और होम स्टे योजना की अगर बात की जाए तो हर घर हर गांव में जो है ये होम स्टे योजना की बात जो सरकार ने की थी ताकि यहाँ के युवाओं को जो रोजगार मिल सके। ये कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए सरकार के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं और टैबलेट वितरण जो सरकार कर रही है क्या लगता है कितना फायदा मिल रहा है? क्योंकि सर जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में जो मेरे साथी है पढ़ने वाले अनेक बहुत दूर से आते हैं। अनेक एक तो 3 साल से कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसमें अनेक बच्चों के पास टैबलेट फ़ोन नहीं है, इसलिए धामी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और हमारे जिनको असलियत में ज़रूरत है उनको फ़ोन मिला। और अपने माननीय धामी जी के बारे में बात करूँ तो वो युवाओं तो बहुत चाहते हैं और युवाओं आवाज़ हैं वो, क्योंकि 15 साल में ओपन पुलिस भर्ती नहीं आई थी, उन्होंने युवाओं के लिए सोचा और अनेक एक कदम बढ़ाया कि 15 साल बाद आज उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती आई है और उसमें भी 1500 में अनेक वैकेंसी निकाली उन्हें अनेक और बहुत अच्छा राज्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसको यही चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है पुतल सिंह धामी जैसे वो आए और जो उत्तराखंड की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो। क्योंकि हाल ही में हमारे बीच में हल्द्वानी में क्या बोलते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी वहाँ और काफ़ी योजना लाए थे जिससे उत्तराखंड की स्थिति तो जो अभी डेवलपमेंट कर सके। और क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी का वो है काम है वो बहुत ही अच्छा है। इनका कहना है कि जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे उनके द्वारा जिस प्रकार की जो योजनाएं और जिस प्रकार जो शिलान्यास जो है वो किए गए उसके द्वारा जो है कई सारे फायदे जो है वो ये कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को जो है वो मिलेगा। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो तमाम उन चीजों पर जो है जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से विकास कार्य का जो ढांचा एक तैयार किया उसको लेकर वो बातचीत कर रहे थे। आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि हल्द्वानी में जो है करोड़ों रुपए की घोषणाएं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की ओर से किया गया, क्या लगता है कितना फायदा कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को मिलेगा इससे? क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर जो है काफी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से योजनाओं को दिया है कि कोई भी योजना कोई भी काम उसमें छूटा हुआ नहीं है। हर काम में उन्होंने एक नई जान दी है, पैसा दिया है, हर काम का मतलब विस्तार वहाँ पर से उसका उद्घाटन किया है। तो इसमें कहीं भी ये दो राय नहीं है कि जो कुमाऊं है ये कहीं भी किसी भी उसमें पीछे रहेगा, इसका चौमुखी विकास होगा। और दूसरा जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हैं ये एक
ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री, तो इससे जो है प्रदेश के साथ साथ युवाओं को भी ऊर्जा मिलेगी और युवाओं का मनोबल भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसमें जो है हर जो उन्होंने घोषणाएं वहाँ पर की है उससे पूरे उत्तराखंड को जो है नई उमंग मिली है, नई जान मिली है। तो हर एक को ये भरोसा है कि हमारा चहुमुखी विकास होगा। हम जो पहाड़ के लोग पहले पिछड़ेपन में थे और 2 कदम पीछे चलते थे, वो आज 2 कदम आगे चलेंगे। बिल्कुल, पहाड़ के लोग जो पिछड़े लोग थे वो आगे चल रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ काफी मौजूद हैं। मैम, जानने की कोशिश करेंगे 5 सालों में क्या लगता है महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या कुछ काम किया, क्योंकि योजनाएं कई सारी चलती है, धरातल पर क्या उस पर काम हो रहा है, क्या लगता है आपको? सर, कुमाऊं में महिलाओं के लिए वंदना योजना चला रखी है, जिसमें बेटी जब पैदा होती है तो उसको किट प्रदान किया जाता है। उसमें उसके कपड़े, पूरी जो भी होती है पाउडर, क्रीम वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं। ये योजना से, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे बेटियों को पढ़ाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा बेटी को पढ़ाते हैं, उनको बचाने का कार्य भी हमारे सरकार में कर रहे हैं। कुमाऊं में सब किया जा रहा है। और उसके बाद उज्ज्वला योजना चलाई गई महिलाओं के लिए, गैस दी जा रही है उनको, ताकि महिलाएं लकड़ी वकड़ी आग धुएं से उनकी आंखों का बचाव हो सके। काफी और महिलाएं भी हैं, क्योंकि पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनको पता होता है कि किस तरीके की परिस्थिति जो है वो पहाड़ की होती है, और इसलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस परिस्थितियों से वो जूझते हैं और इस परिस्थितियों के जूझने के बाद क्या कुछ स्थिति रहती है और क्या कुछ सरकार इनके लिए कर रही है। क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास मानते हो, क्या क्या दिया है सरकार ने आपको इन 5 सालों में? हमको सर राशन भी दिया है, हाँ, और क्या कहने बच्चों के लिए मिला है, सब कुछ है। छोटे बच्चों जिसके हैं सब मिला है इनके लिए राशन भी, और हमको राशन मिला है, उजला मिला है, और ये सौर ऊर्जा मिले हैं। सभी ठीक ही हो रहा है। क्या लगता है आपको कि पुष्कर सिंह धामी सरकार क्या काम करना चाहे आप? क्या कुछ काम कर रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, सभी अच्छा ही हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। पहले अंधेरा में चलना पड़ता था, अब लाइट आ गई, जगह जगह लाइट लग गई है, सब ठीक हो रहा है। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? जिसने अच्छा कर रखा उसी को चाहेंगे हम। पुष्कर सिंह धामी को कैसे देख रहे हैं? टीवी पे देखते हैं। हाँ। नहीं, विकास के काम, मुख्यमंत्री बने, अब तो क्या काम कुछ कर रहे हैं? हाँ, अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के लिए योजना चला रही है, टैबलेट भी दे रही है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सुविधाएं मिल, तो इसका सुविधा का फायदा बच्चों को मिल रहा लग रहा है आपको? हाँ, उनके सुविधाएं, जैसे हमको लॉकडाउन लग गया तो उनसे वो हमको लैपटॉप और टैबलेट दे रहे हैं, उनसे हमें ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तभी हम उससे पढ़ाई कर पा रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में स्थिति आप कोरोना काल में आपने देखा ही है कि क्या किस तरीके की स्थिति रही, स्कूल कॉलेज जो है वो बंद हो गए थे। ऐसे में सरकार जो है ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जो है काफ़ी उन्होंने काम किया, और उसके लिए टैबलेट पर जो है वो पढ़ाई, लैपटॉप के जरिए पढ़ाई जो है वो की जा रही थी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है क्या कुछ काम किया आपके लिए उन्होंने? हमारे उधर कुछ नहीं किया है, पर मैं चाहता उसी को हूँ, क्योंकि उसने बच्चों के लिए किया जो कुछ किया। हमारा वहाँ रोड देखो, नीचे पिंगलकोट के पास सारा चले गया नीचे, रास्ता नहीं घर को आने के। पुष्कर सिंह धामी को कैसे देख रहे हैं आप? ठीक देख रहा हूँ मैं, जो बच्चों के लिए कर रहा, लड़कियों के लिए कर रहा, उनको पैसे दे रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। पर अब सब जगह इकट्ठा थोड़ी होगा, धीरे धीरे काम चलेगा ना। हाँ, काफी कार्य जो है वो किए गए हैं। इन तमाम लोगों से जिस प्रकार से बातचीत जो है वो हो रही है, भाई साहब आपसे ये जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि डबल इंजन को लेकर जो है लगातार सरकार कहती है कि डबल इंजन का फायदा जो है उत्तराखंड को मिलेगा, विकास को रफ्तार मिलेगी। क्या लगता है डबल इंजन का फायदा इस सरकार को रहते हुए जो है वो मिला है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस पहाड़ में हम कभी सोच नहीं सकते कि पहाड़ में रेल चढ़ेगी, और निश्चित रूप से आज वो डबल इंजन का ही एक करिश्मा है जो हमारे पहाड़ में रेल चढ़ी है। और आज हमारी सड़कों में जो काम हो रहा है, हम जब देहरादून से हमारा इधर गरुड़ बागेश्वर और इधर पिथौरागढ़ की ओर जब चलते थे तो हमें 12 से 15 घंटे लगते थे। आज ये डबल इंजन का कमाल है कि हम मात्र 6 घंटे में देहरादून से बागेश्वर पहुंच रहे हैं। हम जब हल्द्वानी से हमारी रोडों का चौड़ीकरण का काम हो रहा है, मतलब डबल इंजन का निश्चित रूप से बहुत सारे फायदा डबल इंजन का है। और वो ये आज सरकार जिस तरह से काम कर रही है मोदी जी के और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, मैं कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सरकार पुनः ये सरकार आनी चाहिए, जिससे हमारे पहाड़ का जो
विगत 60-70 सालों में पहाड़ का विकास कहीं ना कहीं छूट गया था और निश्चित रूप से विगत 5 सालों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम करे हैं वो 70 साल बनाम 5 साल है। ये लगता है आपको से ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कौसानी जो है वो पर्यटन क्षेत्र है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन को लेकर बातचीत कर रही है सरकार कि उस पर काम किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात की जाए कितना आगे जो है उत्तराखंड को मान रहे हैं अभी इन 5 सालों में? बहुत सारा पर्यटन के क्षेत्र में इस कौसानी क्षेत्र का विकास हुआ। मैं ये डबल इंजन की अभी बात आ रही थी। देखिए कौसानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल डेवलपमेंट योजना के तहत इस कौसानी में करोड़ों रुपए का बजट सरकार द्वारा दिया गया, केंद्र सरकार द्वारा। जिस बजट से आज हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें, अभी गाँव के लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें लगी, हमारे वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जितने हमारे यहाँ विद्यालय, उन विद्यालयों में चाहे फर्नीचर हो, चाहे विद्यालयों में अन्य संसाधन हो उसको उपलब्ध कराने का मामला हो, या चाहे हमारे कौसानी से जब हम गरुड़ की ओर निकलते थे तो सड़क की, अभी कुछ लोग कह रहे थे सड़क की, निश्चित रूप से क्योंकि सरकार ने उसमें 18 करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने के लिए, क्योंकि जब कौसानी हमारा पर्यटक आता था तो उसको गरुड़ जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती, तो सरकार ने डबल इंजन का ये कमाल था कि 18 करोड़ रुपए उसको आवंटित करके, और निश्चित रूप से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस तरह से आज विगत 6 माह में काम करा, मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा काम माननीय धामी जी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका फायदा सरकार को नहीं जा रहा। काफी जो है योजनाएं इन्होंने गिनाई, किस तरीके के कार्य जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब कि जो सरकार कहती है कि विकास को रफ्तार मिली है, पुष्कर सिंह धामी जब से आए हैं वो डबल इंजन का फायदा, विकास को रफ्तार, लगता है कि युवा नेतृत्व जो है वो काम कर रहा है, युवा मुख्यमंत्री जो है धाकड़ धामी की तरह काम कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री बिल्कुल विकास कार्यों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेज गति से काम आगे हो रहे हैं। जबकि उनको मुश्किल से 5 महीने का कार्यकाल मिला, 5 साल में उन्होंने लगभग 500 से ऊपर के फैसले ले रखे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कहीं पर भी किसी भी कोई वर्ग को कहीं पर भी नहीं छोड़ रखा है और सारी योजनाएं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और अंतिम छोर में खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए लगातार हमारी धामी सरकार काम कर रही है। काफी सारा काम जो है वो किया जा रहा है। कुछ और लोग भाई साहब आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, स्वरोजगार को लेकर जिस प्रकार से सरकार कह रही है, रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर 5 सालों में क्या लगता है कितना स्वरोजगार, रोजगार युवाओं को मिल रहा है? रोजगार तो मिला ही है काफी। क्या लगता है क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में कितना विकास आपके देख रहे हैं? क्षेत्र में तो विकास हो ही रहा है। क्या क्या विकास अभी तक? अभी जैसे कि लाइटें लगा रखे हैं और रास्तों का हो गया और क्या घर घर नल और जल दिया है। मतलब मूलभूत सुविधाओं की जो कमी थी वो मिल रहा है। जी जी। देखिए कुछ सर ये बताइए कि पुनर्निर्माण के कार्य हैं, सड़कों के जाल को लेकर बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेल कनेक्टिविटी की बात जो है अब सरकार कह रही है कि पहाड़ों में रेल जो है वो चढ़ेगी, जो सपना पहाड़ों का था वो पूरा होने वाला है। हमें उम्मीद है कि पहाड़ों का सपना जरूर पूरा होगा। हमारे युवा मुख्यमंत्री जो आज ग्राउंड पर आए हुए हैं और वो ये भी बोलते हैं मैं एक सैनिक परिवार से हूँ, कर्मठ हैं, सैनिक की तरह काम करेंगे और प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। बागेश्वर में रेल को लेकर बात की जा रही है कि बागेश्वर में जो है विधानसभा में रेल जो है वो दौड़ेगी, क्या लगता है, मानते हैं आप इसको धरातल पर काम? मानते हैं, इसकी योजनाएं बहुत पहले से थी। हम तो जब बहुत छोटे थे तो ये सुनते थे टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन आएगी, और लेकिन आई नहीं। आज सरकार ने इस गति से काम किया कि यहाँ तक कि उसकी सर्वे तक करा दिए बता रहे हैं, तो ये पूरा कार्य होगा और तीव्र गति से होगा और मुख्यमंत्री धामी जी के ही कार्यकाल में होगा। जो अगला उनका कार्यकाल होगा तो उसमें होगा और लोगों की उम्मीदें भी ये हैं कि धामी जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे क्योंकि वो युवा मुख्यमंत्री हैं और वो सबके साथ है, युवा के साथ भी हैं और बच्चों के साथ भी हैं। अभी हाथ में भी उन्होंने अपना फ्रैक्चर ले लिया था बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में, और बुढ़ों के साथ हैं और सैनिकों के साथ हैं। सैनिकों को बोलते हैं कि मैं भी सैनिक परिवार से हूँ, उनका भी हौसला बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आप सैनिक परिवार से हैं, क्या लगता है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात सरकार कह रही थी उसका फायदा सैनिकों को हुआ है? क्या लगता है? सैनिकों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पहले तो ये था कि 1 रैंक 1 पेंशन
जब हम फौज में, आज मेरे को 21 साल रिटायरमेंट का हो गया है, उससे पहले से सुनते आ रहे थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं होती थी। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर होता था कि हम इसमें 1 रैंक 1 पेंशन को देंगे, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने पहला काम यही किया कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो उनका वादा था उसको पूरा किया, और साथ ही उन्होंने सीमा पर जाकर के सैनिकों का इतना हौसला बढ़ाया कि कभी उन्होंने होली, दिवाली और ऐसी चीजें अपने दिल्ली में या अपने घर पर नहीं मनाई। इससे जो है सेना का भी मनोबल बहुत आगे हो। सेनाओं का मनोबल जो है वो काफी बड़ा है सरकार में। आपसे जानना चाहेंगे डबल इंजन का कितना फायदा 5 सालों में लग रहा है, और पुष्कर सिंह धामी के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो डबल इंजन की सरकार ने इन 5 सालों में बहुत कुछ काम किया। इससे पहले मोदी जी जब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत त्वरित गति से देश के विकास के लिए काम किया, सैनिकों के लिए काम किया, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया। पहाड़ को पर्यटन से जोड़ने के लिए ऋषिकेश से लेके जो कर्णप्रयाग तक ट्रेन लाइन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हाल ही में मैं गया था बीच में देहरादून, तो मैंने देखा ट्रेन लाइन का काम बहुत तेज गति से हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 1 साल के अंतर्गत यहाँ ट्रेन आ जाएगी। इससे हमें पिथौरागढ़ जिला नज़दीक जुड़ जाएगा, और बागेश्वर हुआ, अल्मोड़ा हुआ, सभी लोगों को फायदा होगा। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ फायदा होगा, और सहकारिता के क्षेत्र में सरकार ने काश्तकारों को 2 लाख तक के ऋण बगैर ब्याज के जो दिए, उससे काश्तकारों की आय दोगुनी हो रही है। आज हमारे जो बाहर से उसकी समस्या थी, विपणन की जो समस्या थी यहाँ पर, जैसे हमारे गांव में मडुआ, झुंगरा और तमाम जो सब्जियाँ होती हैं यहाँ, पहाड़ी जो सब्जियाँ होती हैं, तो आज खरीदने के लिए दूर दूर से लोग गांव तक पहुँच रहे हैं। अब विपणन की समस्या नहीं हो रही बिल्कुल भी। वैसे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एम्स की बात की जा रही है कि अब कुमाऊं में जो है एम्स रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की काफ़ी कमी पहाड़ों में रहती है। लेकिन इन 10-5 सालों में क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काम किया गया, और खासतौर पर कोरोना काल में सरकार कहती है कि हमने जो है बहुत काम किया है, क्या लगता है? जी, कोरोना काल में हमारे डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं थी पहले, अब हमारे ज़िले में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। हर करीब 5000 सिलेंडर यहाँ पर पर्याप्त हैं, और तमाम सुविधाएं हैं। आईसीयू की सुविधा नहीं थी, अब हमारे जनपद में आईसीयू की सुविधा भी हो गई है। तो यहाँ भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी हैं। कोरोना काल से बहुत ज़्यादा ध्यान हमारी सरकारों ने हमारी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया है। और रही बात एम्स की, एम्स बनने से हमें जो दिल्ली या राममूर्ति या उधर को बॉम्बे की तरफ जाना पड़ता था, तो वो वहाँ जाने से हमको अब राहत मिलेगी। एम्स से हल्द्वानी के पास या कुमाऊं में कहीं पर भी बने तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। और हमारे क्षेत्र में भी हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार ने जरूर खोली। अच्छा, क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, और करोड़ों की घोषणाएं जो की गई है कुमाऊं में, क्या लगता है इससे कितना फायदा कुमाऊं क्षेत्र को लेकर खास तौर पर हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ के स्वास्थ्य की सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर होंगी तो यहाँ से पलायन भी निश्चित रूप से रुकेगा, क्योंकि लोगों को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों के लिए ही पलायन का, रोजगार, 3 चीज़ों के लिए ही लोग पलायन करते हैं। लेकिन हमारे पास अब रोजगार के भी पर्याप्त अवसर हैं, हमको बिना ब्याज का लोन मिल रहा है, शिक्षा के लिए हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, तमाम स्टूडेंट, और स्वास्थ्य के लिए हमारे पास एम्स की सुविधा कुमाऊं में आ जाए तो यहाँ से पलायन बिल्कुल निश्चित रूप से रुकेगा। क्यों, क्या क्या काम किए हैं आपके? क्योंकि हर घर में जल रखा है, और क्या कहते हैं, राशन फ्री मिला है, और बच्चों की भी सबकी सुरक्षा की है, सब चीज में अच्छे। अच्छा, वो टैबलेट भी दे रहे हैं बच्चों को, कह रही है सरकार कि हमने टैबलेट बांटे हैं, राशन दिए है, क्या लगता है? स्कूल में दिए हैं बल, सब बच्चों को दिए हैं बल, वहाँ भी, और अच्छा ही लगता है पुष्कर धामी जी को करके। काफी सारे कार्य जो हैं वो किए गए हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जो कि बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो कामकाज। भाई साहब, आपसे लास्ट सवाल ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि अब जो कनेक्टिविटी से क्षेत्र से हो, तमाम इन क्षेत्रों से विकास को रफ्तार अगर जो मिली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही मदद से, क्या आपको लगता है कि ये रफ्तार, विकास की रफ्तार जो है आगे बढ़ेगी? 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो उससे ही क्या रफ्तार मिलने की उम्मीद है? रफ्तार जरूर मिलेगी, क्योंकि ये डबल सरकार का कमाल है। और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री है, युवा प्रदेश है, युवा सोच है। युवाओं के लिए उन्होंने कई काम किए हैं, जैसे कि अभी हर ग्राम सभा में ओपन जिम दे रखा है, युवा प्रदेश स्वच्छ प्रदेश के अंदर,
हर जितने भी युवा हैं उनके खातों में 17-17 हजार रुपये डाल रखे हैं। लोगों को टैबलेट देने का काम किया है, कई काम किए हैं। अगर मैं अपनी ग्राम सभा की बात कहूँ कौसानी के, तो टूरिज्म की नज़र से अगर आप देखते हो तो मेरे ग्राम सभा में 3 करोड़ की योजना ट्रैकिंग रूट में है जो इन्वेस्ट हो रही है, और 1.5 करोड़ की योजना से पार्किंग बन रही है टूरिज्म के लिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 132 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। काफ़ी काम हो रहे हैं टूरिज्म को लेके, विकास कार्यों को, चौड़ीकरण हो रहा है सड़कों का। काफी सारे विकास कार्य जो हैं वो हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरा जो भी था कोरोना काल में जैसी भी स्थिति हम लोगों की खराब थी, वहाँ पर हमें 2-2 हज़ार रुपये की हेल्प मिली है, और दूसरा अपने गाड़ी का टैक्स वगैरह माफ़ किया है। मुझे बहुत अच्छी लगी है। मोदी जी वेट वेलकम। काफी सारे कार्य जो हैं वो किए गए हैं, और तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि बागेश्वर विधानसभा जिस प्रकार से यहाँ पर जो है विधायक ने भी 5 सालों में काफी विकास कार्य किए हैं, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वो लगातार काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवा नेतृत्व जिस प्रकार से प्रदेश को मिला है, ऐसे में यहाँ पर जो है वो काफी कार्य जो है वो किया जा रहा है। वैसे आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास मान रहे हो आप? 5 सालों में विकास तो हुआ ही है। जैसे वात्सल्य योजना हमारी कोविड के दौरान जो जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए थे, उनको भी सरकार ने एक राहत योजना देने का काम किया है। वो धनराशि अभी सभी के खातों में। उसके बाद सब्सिडी वाला जो मामला था, जो रुका हुआ था गैस की सब्सिडी, वो भी चालू हो चुकी है। हमारे खाते में खुद पैसा आया है, और जी हमारे खातों में खुद पैसा आया। इसी बीच में पैसा आया जो बीच में सब्सिडी रुक चुकी थी। काफ़ी विपक्ष ने इसका मुद्दा भी बनाया था कि सब्सिडी नहीं आ रही है, लेकिन वो भी चालू हो चुका है। उसके साथ साथ देखिए पर्यटन के लिए, पर्यटन में मैं पर्यटन व्यवसायी होने के साथ साथ करीब 2 साल हम कोविड से जूझे। उसके लिए हमारे स्टाफ को और पूरे कौसानी में जितना भी स्टाफ है, सभी के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ सभी के अकाउंट में आ रहा है। ये वाकई कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि है, और गरीब लोगों को जो भी है, हर पर व्यक्ति को 5 किलो राशन उपलब्ध कराने का काम भी सरकार ने किया है। और धीरे धीरे ये युवा सरकार है, अभी धीरे धीरे देखिए अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हर कोई नए नए मुद्दे लेके आ रहा है, हर कोई नए नए रुझान लेके आ रहा है अपने, और लालच देने की ये भी एक हिसाब से कोशिश कर रहा है। लेकिन हम नहीं मानते कि और पार्टियां यहाँ पे चल पाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड में जो पार्टी है, युवा सरकार जो है, तो धामी जी की युवा सरकार अगले 5 साल बाद भी यही आएगी। और हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि 60 पार का जो नारा है ये सक्सेस हो। जी जरूर, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा नेता, हम युवा होने के साथ साथ हम तो यही चाहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी अगले 5 साल भी हमारे मुख्यमंत्री बने। अगले 5 साल क्या लगता है वैसा आपको कि 5 सालों में कितना विकास उत्तराखंड का देख रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कितने विकास को तेजी मिली? विकास को काफ़ी तेजी मिली है, और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अभी काम किया है बहुत अच्छा लगा है। हो सकता है इन्होंने पहले इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, आज उत्तराखंड काफ़ी आगे होता। जैसे कि उन्होंने अभी लेटेस्ट सैनिकों को सम्मान दिया है, और बहुत अच्छा लगा। बच्चों को प्रोत्साहित किया है, कई चीज़ें वो विकास की कई चीज़ें वो रखी। आगे अगर आगामी उसमें अगर पुष्कर सिंह धामी जी तो आएंगे ही आएंगे, जिस हिसाब से ये चल रहा है उनका रुझान, उस हिसाब से तो पुष्कर सिंह धामी जी पक्का जो है उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता है कि युवा नेतृत्व जो दिया गया है, उस युवा नेतृत्व के बदौलत जो है विकास की गति, और 2022 का चुनाव क्योंकि नजदीक है, तो क्या लगता है आप उन्हीं को जो है कमान देंगे? जी 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 जी, हम तो पुष्कर सिंह धामी जी को चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने। क्या क्या काम किए हैं अभी तक? अभी तक उन्होंने जैसे बच्चों का ये अपना अभी वो दिए हैं, टैबलेट्स दिए हैं, और स्कूल के बच्चों को किट मिल रही है, और आपकी ये पेंशन, वृद्ध पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, और आपके सैनिक सम्मान का वो किया है। उनको तो आया हुआ अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है ना, लेकिन आने वाले समय में उनको अगर टाइम दिया जाएगा और आगामी उसमें 5 साल वर्ष के लिए और आएंगे तो काफी अच्छा। 2022 में चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल 100% उनको मौका मिलना चाहिए जी। मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो हम भी बहुत ज्यादा और ज्यादा कोशिश करेंगे।
देखिए, ये बागेश्वर विधानसभा में हम अभी थे और जिस प्रकार से बागेश्वर विधानसभा के जो लोग हैं उनका कहना है कि क्षेत्र विधायक के द्वारा तो 5 सालों में विकास कार्य तो किए ही गए हैं, लेकिन युवा नेतृत्व जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भी विकास की गति को जो है वो तेजी मिली है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि 2022 में एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है वो मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही बातचीत के जरिए और चाय की छुई के साथ चलते हैं अगले विधानसभा में। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेटवर्क 10। अपनी स्किन को दीजिए आयुर्वेद की देखभाल। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज